Hello students, on this video we'll discuss chapter number 3 Mahavir and Buddha, great preachers. So students, first we'll discuss socio and religious condition before Mahavir and Buddha. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब महावीर और बुद्ध नहीं थे तो हमारी सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस कंडीशन कैसी थी. रिलीजन ऑफ द आर्यंस और ऋग्वेदिक आर्यंस वो सिंपल एंड ईजी टू फॉलो. जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, ठीक है, उनके जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे वो इजी टू फॉलो थे. दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर. जो आर्यंस थे वो किसको वर्शिप करते थे? फोर्सेस ऑफ नेचर. एंड प्लीज देयर गॉड बाय ऑफरिंग घी, मिल्क एंड ग्रेन्स. और अपने भगवान को मनाने की कोशिश करते थे, उनको क्या ऑफर करके? घी, मिल्क और ग्रेन्स. ठीक है. यजनास वर परफॉर्म बाय द हेड ऑफ द फैमिली. जो फैमिली का हेड होता था वो यज्ञ करता था. यजनास इंग्लिश में बोलते हैं, पर हिंदी में जो आपने या यज्ञ का पढ़ा होगा ना, या यज्ञ, ये यज्ञ करते थे. और यज्ञ करने वाले कौन होते थे? फैमिली का हेड. विच ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे. बट इन लेटर वैदिक रिलीजन बिकम कॉम्प्लेक्स एंड रिचुअलिस्टिक. पर लेटर वैदिक एज में, ऋग्वेदिक पीरियड में सच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. बट लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक एज में जो रिलीजन था वो कॉम्प्लेक्स हो गया और रिचुअलिस्टिक हो गया. बहुत सारे रिचुअल हो गए, हर रिचुअल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. अब स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी पूजाएं आपको अगर करनी है तो व्हाट यू रिक्वायर्ड पंडित, प्रीस्ट, पुरोहित और प्रीस्ट. कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स बिकम इम्पॉर्टेंट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स हो गए तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? पुरोहित और प्रीस्ट की. बिकम एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ. अगर आपको कोई छोटी पूजा करनी है, यज्ञ करना है, तो व्हाट यू रिक्वायर्ड? प्रीस्ट और पुरोहित, क्योंकि रिचुअल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं. द यजनास बिकम एलोबरेट, सेक्रीफाइसेस टू एक्सपेंसिव. जितने भी यज्ञ थे वो बहुत बड़े मैसिव लेवल पे होने लगे. सेक्रीफाइसेस बहुत एक्सपेंसिव थे. दैट दे वर आउट ऑफ द मीन्स ऑफ कॉमन मैन. अब बच्चा, कॉमन मैन के बस की बात नहीं थी कि वो एक बैल, बकरी या भैंस को लाए और उसका सेक्रीफाइस कर पाए. ठीक है. यज्ञ बहुत एलोबरेट होने लगे और जितना बड़ा यज्ञ होगा उतनी घी की क्वांटिटी लगेगी, उतना ही आपको गिफ्ट्स और रिटर्न में पुरोहित और प्रीस्ट को देना पड़ेगा. तो इट मीन्स अब यहाँ से जो रिलीजन था या जो जितने भी रिचुअल्स थे वो कॉमन मैन की रीत से बाहर हो गए. विद दिस कॉमन मैन वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ब्राह्मण्स एंड पुरोहित. अब जो कॉमन मैन है वो किसकी मर्सी पे डिपेंड करता है? ब्राह्मण और पुरोहित. लैंग्वेज ऑफ वैदिक टेक्स्ट दैट यूज ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस वो संस्कृत. टिल डेट जितने भी आपको मंत्र वगैरह मिलेंगे, जैसे हम जो ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं या यदि सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था, जो भी मंत्र बोलते हैं वो सारे मंत्र कहाँ में ही हैं बच्चा? संस्कृत लैंग्वेज में ही है ना. तो जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृति. जितने भी रिचुअल होते थे, जो ब्राह्मण्स पुरोहित थे वो किस में चैंट करते थे? संस्कृत में. विच द कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड. जो कॉमन मैन समझ नहीं पाता. One more thing is there, that time Shudra were not allowed to enter temples and were denied the right to study scriptures. उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ने का राइट नहीं था, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं थी. किसको बच्चा? शूद्र को. Many people got dissatisfied with these aspect. बहुत सारे लोग इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे. ठीक है. और वो सिंपल और इनएक्सपेंसिव रिलीजन चाहते थे. एक ऐसा रिलीजन हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो और बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक भी नहीं हो. It was in this atmosphere, ये वो एटमॉस्फेयर था, that person like महावीर and बुद्ध emerged. इसी टाइम में महावीर और बुद्ध emerge हुए. Both Lord Mahavir and Buddha questioned the formalism of वैदिक रिलीजन. वैदिक रिलीजन के फॉर्मलिज्म को चैलेंज करते थे, क्वेश्चन करते थे. कौन? महावीर और बुद्ध. एंड द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स. महावीर और बुद्ध को ये भी कभी समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण्स की मोनोपोली क्यों है. क्यों ब्राह्मण ही सारी रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करवाएंगे? सारे रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का राइट सिर्फ ब्राह्मण्स को क्यों है? दे प्रोवाइडेड लाइट इन द डार्कनेस. उन्होंने जो डार्कनेस थी रिलीजियस कन्फ्यूजन की, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस टाइम में, इंडिया में रिलीजियस को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे. वो कन्फ्यूजन्स की जो डार्कनेस थी उसको किसकी लाइट ने दूर किया? स्टूडेंट्स, लॉर्ड महावीर एंड बुद्ध. ओके.
सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मलिज्म? जो हम बोलते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन, नियम है, ऐसा है तो आपको ऐसे ही करना है, दैट इज़ व्हाट फॉर्मलिज्म। तो महावीर और बुद्ध को समझ में नहीं आता था कि ये जो नियम है ये किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। Their teachings were reaction to evil practice prevailing in the society in the name of religion. उनकी जो टीचिंग थी वो किसके अगेंस्ट में थी बच्चा? किसका रिएक्शन थी? जितनी भी एविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में प्रेवलेंट थी, किसके नाम को लेके, रिलीजियस को लेके, उन सब को किसने खत्म किया? स्टूडेंट्स, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्ध। नाउ जैनिज्म, according to Jain tradition, the teaching of Jainism were the work of 24 तीर्थंकर्स और स्पिरिचुअल गुरु। बेटा जितनी भी जैनिज्म में टीचिंग्स हैं वो टीचिंग्स किसका वर्क है बच्चा? 24 तीर्थंकर्स और स्पिरिचुअल गुरु। पहले गुरु ऋषभ देव थे, दूसरे, तीसरे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे करके 24 तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर हुए इनके महावीर। ठीक है, 24th एंड लास्ट है महावीर। ये तो आदिनाथ है, सॉरी, जो महावीर है लॉर्ड महावीर की भी शायद यहाँ पर इमेज होगी। लॉर्ड महावीर लास्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट थे ऋषभ देव। ये आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है। तो बच्चा जो जो 24th 1 2 3 4 टाइम बिंग ये रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करते गए, टीचिंग करते रहे और अल्टीमेटली क्या बन गया फिर? जैन ट्रेडिशन। जैन बिलीव्स दैट जैनिज्म इज एन ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन। जैसे वैदिक रिलीजन ओल्ड है वैसे ही जैनिज्म भी बहुत ओल्ड है। फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ, उन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। ये जो स्टैचू है ये आदिनाथ का है। श्री आदिनाथ से याद रखें या ऋषभ देव से याद रखें, दोनों ही एक ही पर्सन के नाम है। 23rd वो पार्श्वनाथ, 23rd थे पार्श्वनाथ। महावीर 24th और लास्ट तीर्थंकर थे। थस ही हैज़ नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। बच्चा स्टूडेंट्स, आप महावीर को एसोसिएट करते हो एज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट इट इज़ रॉन्ग। फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभ देव, और ऋषभ also known as Adi Shri Adinath, but the last Tirthankar is Mahavir. ठीक है, he was not the founder of Jainism. His contribution to Jainism was that he has popularized it. No doubt Jainism बहुत पहले से था सोसाइटी में, पर उसको पॉपुलैरिटी किसने दी है? स्टूडेंट्स, उसको पॉपुलैरिटी दी है महावीर ने, पर वो इसके फाउंडर नहीं है। तो याद रखना, फाउंडर ऑफ जैनिज्म ऋषभ देव और आदिनाथ, सेम पर्सन नेम। 23rd थे पार्श्वनाथ, 24th थे लास्ट तीर्थंकर महावीर, जिनको क्रेडिट जाता है जैनिज्म को पॉपुलैरिटी दिलाने का। आपकी बुक में पूरे 24th तीर्थंकर हैं, इसमें से एक तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ। इसको लेके जैनिज्म की जो दो सेक्ट हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर, वो हमेशा लड़ाइयाँ करती रहती हैं कि ये जो मल्लीनाथ थे ये मेल थे कि फीमेल थे। ओके, ये एक अलग स्टोरी है, वो बुक में होगी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज यू विल सर्च ऑन गूगल। महावीर, महावीर ओरिजिनल नेम वॉज वर्धमान। महावीर का ओरिजिनल नेम क्या था बच्चों? वर्धमान। ही वॉज बॉर्न एट कुंडाग्राम, नाउ नोन एज बासुकुंड। अभी बासुकुंड नाम है, पहले उसको कुंडाग्राम बोलते थे। मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या था? कुंडग्राम। अब कुंडग्राम का नाम क्या है? बासुकुंड। नो वन इज सर्टेन अबाउट द डेथ ऑफ बर्थ। इनकी लॉर्ड महावीर की मैंने बोला था ना आगे स्टेच्यू मिलेगा, क्या डेट ऑफ बर्थ है इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी श्योरिटी नहीं है, पर हिस्टोरियंस का बिलीव है कि 599 BC में। ये ईयर आपको चेंज मिलेगा, कहीं 540 मिलेगा, कहीं 560 में मिलेगा, कहीं 590 है, तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, पर बहुत सारे हिस्टोरियन का बिलीव है ये 599 BC है। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ क्षत्रिय क्लान। जो महावीर थे उनके जो फादर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो क्षत्रिय क्लान के हेड थे। मदर त्रिशाला लिच्छावी प्रिंसेस थी, सिस्टर ऑफ चेतक द रूलर ऑफ वैशाली। वैशाली के रूलर चेतक की सिस्टर थी लॉर्ड महावीर की मदर त्रिशाला, और फादर थे सिद्धार्थ। सिंस चेतक्स डॉटर चेलेना वॉज मैरिड टू बिम्बिसार। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना बेटा, जो चेतक थे, चेतक कौन बचा? त्रिशाला के ब्रदर, उनकी जो बेटी थी चेलेना, उनकी मैरिज किसके साथ हुई थी? बिम्बिसार के साथ। महावीर वॉज रिलेटेड टू द एमिनेंट डायनेस्टी ऑफ मगध। इसी तरीके से महावीर का रिलेशन किससे भी हो गया? एक एमिनेंट डायनेस्टी जिसका नाम था मगध।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। दो महावीर रिसीव कंप्लीट एजुकेशन, महावीर को कंप्लीट एजुकेशन मिला, देन टू जो उनका इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअल मैटर्स में ज़्यादा था। ही वॉज मैरिड टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोदा, ठीक है, उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोदा के साथ शादी हुई थी। एंड अ डॉटर वॉज बोर्न टू देम, और इनकी एक बेटी भी थी। When he was 30 years old, जब वो 30 साल के हो गए, वर्धमान renounced all worldly pleasures, उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनाउंस कर दिया। He left home in search of truth, रिनाउंस किया मतलब छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, और किसकी सर्च में निकल के बचा? ट्रूथ की सर्च में निकले। For 12 years he lived the life of ascetic, ascetic मतलब जो शादी जो साधु होते हैं ना, साधु, सेज, सेज साधु, उनकी तरह उन्होंने कितने ईयर रहा बेटा? 12 ईयर्स रहा। एंड प्रैक्टिस रिग्रस पीनेंस एंड डीप मेडिटेशन, रिग्रस पीनेंस में रहे, डीप मेडिटेशन किया। रिग्रस पीनेंस और डीप मेडिटेशन की क्या उन्होंने? कब बचा? 12 ईयर्स, ठीक है। अब मेडिटेशन तो आप सब लोगों को पता है, बहुत ही ट्रेंडिंग है, क्योंकि मेडिटेशन, रिग्रस पीनेंस का मतलब, पीनेंस को अगर हम एग्जैक्ट हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है तपस्या, ठीक है। इन द 13th ईयर ऑफ एस्केटिज्म, उन जब वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, 13th ईयर में ही अटेन्ड ट्रू नॉलेज, केवल, कैवल्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैवल्य। उनको 33 ईयर्स में मतलब सॉरी 33 नहीं, 13th ईयर, 30 में उन्होंने अपने घर को लेफ्ट कर दिया, और उसके बाद 13 ईयर कंटिन्यूस रिग्रेस पीनेंस किया, मेडिटेशन किया। तो जो 13th ईयर था, मतलब लगभग 43 ईयर में उनको कैवल्य मिल गया। कैवल्य मतलब अल्टीमेट नॉलेज उनको मिल गया। वर्धमान कम टू बी नोन एज महावीर द ग्रेट हीरो, महावीर, वो क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? संधि विच्छेद पढ़ा होगा ना, दो वर्ड्स को मिलके जो बनता है महावीर, ग्रेट हीरो। और जीना द कॉन्क्यूरर, जीत, जीना, जीना कॉन्क्यूरर थे वो, उन्होंने अपने ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी। महावीर थे, ग्रेट हीरो थे। एंड इज फॉलोअर कम टू बी नोन एज जैन्स, और उनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया? जैन। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, उनको जैसे स्पिरिचुअल एनलाइटन मिला, वो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करने लगे, और जो डॉक्ट्रिन्स थी उनको प्रीच करने लगे, टीच करने लगे, ठीक है। ही रिसीव सपोर्ट फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ कौशल, उनको किस किस का सपोर्ट मिला बच्चा? कौशल का, मगध का, मगध से तो वो डायरेक्टली रिलेटेड थे, ठीक है। उनके जो मामा थे, उनकी जो बेटी थी, उसके मैरिज किसके साथ हुई थी? बिंबिसार। उस टाइम बिंबिसार रूल कर रहे थे मगध को, तो मगध, कौशल, सॉरी मगध से तो उनका डायरेक्ट रिलेशन था, कौशल, अवंती, यहाँ से उनको सपोर्ट मिला। बिंबिसार एंड अजातशत्रु ऑफ मगध ऑनर्ड हिम हाईली, अजातशत्रु और बिंबिसार उनको बहुत ऑनर देते थे। ही अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ 72 एट पावा, बिहार में पावा है, वहीं पर 72 ईयर की एज में उनको निर्वाण मिल गया था। स्टूडेंट्स हियर आई हैव लेफ्ट व्हाट? दिस पर्टिकुलर पार्ट, the names of 24th Tirthankars. So you just read it, okay? Learn it. It will help you in your NTSC exam also. फ्यूचर में जब आप NTSC एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नेम को लेके कंट्रोवर्सी है कि इधर इज मैन और इज अ वुमेन। तो ये आपको लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मेन tenets of Jainism, 5 vows, क्या है 5 vows? अहिंसा, सत्य, yes students, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या 5 vows आपको लेनी है बेटा? अहिंसा मतलब किसी को मारना पीटना नहीं अननेसेसरी, सत्य हमेशा सही बोलना, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना है। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखते थे। निर्वाण मतलब क्या? इस लाइफ के बाद आपको मोक्ष मिल जाता है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? निर्वाण। रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, जितने भी वैदिक रिचुअल्स थे, यज्ञास, सेक्रीफाइसेस, सबको उन्होंने रिजेक्ट किया। अपोजिंग द कास्ट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू महावीर देयर इज नो कास्ट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर इज नो कास्ट सिस्टम। बिलीव इन पीनेंस, तपस्या में उनका बिलीव था।
कि आप तपस्या करें, मेडिटेशन करें, पीनेंस में बिलीव था, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, वैदिक रिचुअल को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था, निर्वाण जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण, बिलीव इन गॉड, भगवान में बिलीव करो, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, ठीक है। ये टीनेंस है जैनिज्म के। स्टूडेंट्स, 5 वो, व्हाट इज देयर इन 5 वोज? महावीर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। अहिंसा लिखा है पर हम लोग पढ़ेंगे क्या उसको बच्चा? अहिंसा। महावीर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि आप लोगों को हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, भले वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, आपको किसी को मारना पीटना नहीं है। He laid great emphasis on the principle of ahimsa. He said all creature, animal, plants possesses life. According to Mahavir, or even according to science, animal, plants all have life. No harm should be done to the living creature. किसी भी living creature के साथ आपको कोई harm नहीं करना है. Besides, some jam were required to take vows of remaining truthful. हमेशा सही बोले. Not to steal. असत्य. डिटैचमेंट टूवर्ड्स वर्ल्डली थिंग्स, अपरिग्रह, मतलब आपके पास जो भी वर्ल्डली प्लेजर है उन सबको छोड़ दो, अपरिग्रह। फिर सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक है। स्टूडेंट्स, पहला काम आपको क्या करना है? ट्रूथफुल, हमेशा सही बोले। नॉट टू स्टील का मतलब है असत्य, मतलब कभी भी आपको चोरी नहीं करनी है। डिटैचमेंट टूवर्ड्स द वर्ल्डली थिंग्स, जो वर्ल्ड का जो प्लेजर आप इंजॉय कर रहे हो उसको छोड़ना, उसको क्या बोला? अपरिग्रह। सेलिबेसी मतलब आपको क्या अडॉप्ट करना है आपकी लाइफ में? ब्रह्मचर्य। नो बिलीव इन गॉड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोला था बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर क्या है? महावीर का कोई बिलीव ही नहीं था गॉड के ऊपर। देखो यहाँ इन लोगों ने आपको जब टीनेंस पढ़ाए तो यहाँ पर क्या बताया? ये 5 वोज हैं, ये बिलीव इन गॉड, तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? तो नो। निर्वाण, मोक्ष की बात वो करते थे, वैदिक लिटरेचर्स को वो पीछे की तरफ देखते थे, ठीक है। तो बिलीव इन गॉड के अंदर अगर जब हम पढ़ेंगे तो महावीर का कोई बिलीव नहीं था गॉड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, महावीर डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। महावीर का कोई बिलीव ही नहीं था किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम, man is responsible for his own destiny. We are responsible for our destiny. If we are doing good, we will get the good things in our life. If we are not doing well, we are not doing good, then we will not get good in our life, ठीक है। तो हमको अच्छा काम करना है, अच्छे कर्म करना है, तो हमको फल भी हमें अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं करेंगे तो हम सफ़र करेंगे। Man can escape from his misery and suffering only by leading a life of renunciation. ठीक है, आपको आपकी लाइफ की मिसरी सफरिंग्स को दूर करना है तो आपको कौन सी लाइफ जीनी पड़ेगी बच्चा? रिनंसिएशन की। तो बच्चा, आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हो। आप अच्छे काम करेंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी, अच्छी डेस्टिनी होगी। आप नहीं करेंगे, आपको भी बाद में कोई सपोर्ट नहीं करेगा या आपके साथ भी गलत होगा, ठीक है। तो डू ऑलवेज द राइट थिंग, ओके। और अगर आपको आपकी सफरिंग्स और मिजरी को दूर करना है तो आपको कौन सी लाइफ लीड करनी होगी बच्चों? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या है स्टूडेंट्स? रिनंसिएशन मीन्स एबेंडन, छोड़ दो, त्याग कर दो, ठीक है। निर्वाण और साल्वेशन। महावीर एक्सेप्टेड द प्रेवलेंट हिस्ट्री ऑफ कर्मा एंड रिबर्थ। महावीर भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे कि कर्म भी होते हैं जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं और रीबर्थ भी होता है। द मेन एम ऑफ वंस लाइफ इज टू अटेन साल्वेशन। पर हमारी लाइफ का एम कभी भी रीबर्थ नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ का एम क्या होना चाहिए बच्चा? साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, ठीक है। मैन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बाय फॉलोइंग त्रिरत्न। अगर आप 3 रत्नों को, त्रिरत्न को फॉलो करोगे तो आप बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाओगे, निर्वाण और साल्वेशन अचीव कर लोगे। पहला है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, आपके काम अच्छे हो, आपका ज्ञान सही हो और आपका विश्वास सही हो। ये तीनों चीज़ अगर आपने सही की, इनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? 3 जेम्स और 3 रत्न, तो आपको साल्वेशन जरूर मिलेगा। द राइट कंडक्ट रिक्वायर्ड टेकिंग द 5 वोज। और राइट कंडक्ट के लिए आपको क्या? 5 वोज को फॉलो करना है। किसी चीज़ को स्टील नहीं करना है, हमेशा ट्रुथ को फॉलो करना है, किसी भी ह्यूमन लाइफ को या किसी भी लाइफ को हार्म नहीं करना है। रिजेक्शन ऑफ वैदिक rituals and yajanas. Yes,
Jain do not attach any importance to the ritual and rituals and sacrifices, sacrificial ritual. जैनिज्म का किसी भी रिलीजन रिचुअल्स में कोई बिलीव नहीं था, वो सेक्रीफाइसेस पे बिलीव नहीं करते थे. टू ट्रीट पीपल ऑन द इक्वल बेसिस एंड अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम. Lord Mahavir always criticizes the caste system. According to him, all people are equal. He preaches that all have the right to attain nirvana. According to Mahavir, we all can attain nirvana by leading a pure life. Either you are a Shudra or Brahmin. If you are going to lead a pure life, you will have nirvana. There should not be any discrimination on the ground of caste. Caste के basis पे कोई discrimination नहीं था. He even favored the freedom of women and allowed them to join जैन संघ. वो वुमेन फ्रीडम को फेवर करते थे और उन्होंने वुमेन्स को भी अलाउ किया जैन संघ ज्वाइन करना. बिलीव इन पीनेंस. द जैन बिलीव्स इन पीनेंस. जैन का बिलीव था पीनेंस में. द फॉलोअर्स वर डायरेक्टेड टू लीव टफ लाइफ. जितने भी फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था कि आप तपस्या करें, एक टफ लाइफ जिए. टू स्टार्व वन सेल्फ टू डेथ. इतना अपनी आत्मा को, शरीर को तड़पाएं कि मतलब डेथ के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे रीबर्थ नहीं लेना है. टू स्टार्व वन सेल्फ टू डेथ वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेट वर्च्यू. अगर आप आपकी आत्मा को तड़पा पा रहे हैं, ये आपकी किस्मत की बात है. अब वो कौन से फैक्टर थे स्टूडेंट जिसकी वजह से जैनिज्म ग्रोथ में गया? द सिंपल डॉक्ट्राइन ऑफ महावीर अट्रैक्टेड मेनी फॉलोअर्स. जो सिंपल डॉक्ट्राइन थी उसकी वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स ने जैनिज्म को फॉलो किया. महावीर यूज प्राकृत. महावीर ने किस लैंग्वेज को यूज़ किया स्टूडेंट्स? प्राकृत. उस टाइम की जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी. ठीक है. उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी उनको संस्कृत में ना रख के किस में रखा? प्राकृत. इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत ही यूज प्राकृत लैंग्वेज फॉर प्रीचिंग और फॉर टीचिंग. महावीर लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर ऑफ जैन मुनीज. बच्चा महावीर जब गए तो उनके पीछे वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर छोड़ के गए थे जैन मुनीज का. मुनीज बोले तो सेज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज डॉक्ट्रिन. इनकी डॉक्ट्रिन को प्रोपेगेट करने के लिए और लोगों को जैनिज्म में मिलाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर लीव किया था. रॉयल पैट्रोनेज टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म. मेनी रॉयल डायनेस्टीज इन द नॉर्थ एंड साउथ पैट्रोनाइज जैनिज्म. बहुत सारी नॉर्थ और साउथ में क्या थी? डायनेस्टीज थी, रॉयल डायनेस्टीज जिन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट किया था. द मिशनरी जील ऑफ जैन मुनीज हेल्प टू स्प्रेड जैनिज्म ऑल ओवर द कंट्री. जो जील था, जो एंथुजियाज्म था किसमें? जैन मुनीज ने. इट हेल्प्स टू स्प्रेड जैनिज्म ऑल ओवर द कंट्री. नाउ डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. अभी हमने देखा जैनिज्म कैसे ऊपर की तरफ गया, अब हम देखेंगे जैनिज्म डिक्लाइन कैसे कर गया. With the passage of time, many of those who were engaged in propagation of Mahavir doctrine become lazy. धीरे धीरे वो सारे लोग जो जैनिज्म को प्रोपेगेट कर रहे थे वो क्या हो गए बच्चा? लेजी हो गए. द लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज. रॉयल पैट्रोनेज का भी लॉस हुआ. मतलब रॉयल फैमिलीज ने अगर जैनिज्म को मानना छोड़ दिया तो भी ग्रोथ रुक गई. अदर फैक्टर्स लाइक कॉमन पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो सब पीनेंस एंड ऑस्टेरिटी एडवोकेटेड महावीर. महावीर ने जो ऑस्टेरिटी बताई थी, जो पीनेंस की बात की थी, वो कॉमन पीपल के लिए फॉलो करना मुश्किल था. Many hesitated to embrace Jainism because of rigid principles. बहुत सारे लोग जो जैनिज्म में रिजिड प्रिंसिपल्स थे उनको देखने के बाद भी कभी जैनिज्म को एम्ब्रेस नहीं कर पाए, मतलब गले नहीं लगा पाए, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए बाय हार्ट. आफ्टर महावीर निर्वाण जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू सेक्टर. महावीर की डेथ के बाद जो जैनिज्म था 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया. श्वेतांबर एंड दिगंबर. श्वेतांबर क्लैड इन वाइट, दिगंबर स्काई क्लैड और नेकेड. जो दिगंबर्स थे वो नेकेड रहते थे और जो श्वेतांबर्स थे उन्होंने वाइट क्लॉथ अडॉप्ट किए. सच डिविजन मेड इट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू एनी यूजफुल रिलीजन और सोशल वर्क एमंग द पीपल. जब वो सोसाइटी जो सोसाइटी में डिवीज़न की बात को मना करती थी उस रिलीजन में क्या हो गए? 2 सेक्ट डिवाइड हो गए. तो इस डिवीज़न ने भी उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक दिया. आफ्टर द फॉल ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी अ नंबर ऑफ स्मॉल डायनेस्टीज केम टू पावर. मॉडर्न डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो बहुत सारी छोटी डायनेस्टीज आ गई. देयर रूलर्स वर ब्राह्मण. उनके जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण से. होम ब्राह्मणिज्म रिवाइव. जिन्होंने अपने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया. द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म वॉज अ ग्रेट सेटबैक टू जैनिज्म. जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म रिवाइज होता गया एक सेटबैक मिलता गया किसको? जैनिज्म को. ठीक है.